सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के ब्रह्मास्त्र के नाल राफेल जिसका इंतजार अज खत्म होने जा रहा है, तो हुण सबनू इंतजार है तो राफेल के भारत विच गृह प्रवेश का। जी हां, कुछ घंटे बाद भारत विच होवेगा शक्तिशाली राफेल। अंबाला च राफेल के लैंड करने की पूरी संभावना है। मौसम साथ इत्थे दे रहा है, साफ हुंदा थोड़ा नजर आ रहा है। हालांकि हल्के मीह की संभावना अजे भी बनी हुई है, पर लैंडिंग तो पहला अंबाला च हुण तक मौसम आम वांग बनया होया है। बारिश की स्थिति अजे इत्थे बरसात की कोई नजर नहीं आ रही। अंबाला एयरबेस से लैंड करनगे राफेल जहाज। जेकर इसे तरह मौसम साफ रहिंदा है, पूरियां तैयारियां अंबाला एयरबेस से कर लिया गई ने। खुद एयरफोर्स चीफ रहणगे मौजूद राफेल नूं रिसीव करन दे लई। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ब्रह्मास्त्र के स्वागत के समय मौजूद रहणगे ते शानदार स्वागत के लिए अंबाला भी तैयार है। पूरा देश इंतजार कर रहा है, खास तौर पर हवाई सेना जिसकी शक्ति बढ़ेगी, जिसकी ताकत बढ़ेगी। राफेल जो फाइटर जेट लड़ाकू विमान उसके बेड़े दे विच शामिल होंगे तो जबरदस्त उत्साह अंबाला वासियों दे विच भी, क्योंकि अज उस इतिहासिक पल के गवाह बनणगे जो उन्होंने धरती ते लैंड होवेगे राफेल जहाज। हालांकि सुरक्षा के लिहाज तो अंबाला दे विच पुख्ता इंतजाम किए गए ने। किसी नूं भी एयरबेस वाले पासे जाने की इजाजत नहीं है। रास्ता पूरी तरह सील कर दिता गया है। खास तौर पर लोगों को हिदायत की गई है कि घरां तो बाहर बिना काम तो ना निकलन, छत ते ना चढ़न। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ते पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। किसी ने भी तस्वीरें अपने कैमरे च कैद करने की इजाजत नहीं है। अजिहा करन ते जेकर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो फिलहाल आसमान ते नजरां जिथे राफेल लई टिकियां हुई ने, उत्थे मौसम नूं लैके भी नजरां टिकियां हुई ने, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बरसात हो सकती है आने वाले समय दे विच अंबाला च, जिस दे लई बैकअप के तौर पर जोधपुर एयरबेस नूं भी तैयार रखा गया है कि जेकर मौसम ज्यादा खराब हुंदा है तो फिर जोधपुर एयरबेस से लैंडिंग करवाई जा सकती है। पर फिलहाल जिहड़ी खबर सामने आ रही है कि फिलहाल मौसम साफ है, 7 दिन का नजर आ रहा है, जिस तो बाद संभावना यही है कि अंबाला एयरबेस से ही लैंडिंग होगी। तो फिलहाल मौसम आम की तरह है। 2 तस्वीरें तुहानू दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबाला दी है ते दूजी तस्वीर जोधपुर दी है। जेकर मौसम खराब हुंदा है तो राफेल जहाज जोधपुर लैंड करनगे, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक झुठलाया नहीं जा सकता बरसात होने के खदशे नूं भी। इसलिए जेकर मौसम बिगड़ता है तो फिर जोधपुर लैंडिंग करवाई जा सकती है। तो जोधपुर दे विच भी तैयारियां फिलहाल करनियां शुरू कर दित्तियां गईयां सी। अंदर हलचल होनी शुरू हो गई सी जदों सवेर दे समय बरसात चंडीगढ़ ते नाल दे इलाकिਆਂ 'ਚ होनी शुरू हुई। तो ये तुसीं तस्वीरां देख सकते हो। अंबाला दे विच मौसम फिलहाल आम जिहा बनया होया है ते जोधपुर पर अजे भी स्टैंड बाय ते है। बैकअप के तौर पर जोधपुर नूं तैयार रखा गया है। अंबाला एयरबेस से हालांकि पूरियां तैयारियां कर लईआं गईआं ने। सुरक्षा के पक्षों जेकर देखा जाए तो आस पास के इलाकों च धारा 144 लागू कर दी गई है। इस तो इलावा जेकर गल की जाए तो 3 किलोमीटर के एरिए नूं नो ड्रोन जोन ऐलान दिता गया है, यानी कि ड्रोन की भी कोई मूवमेंट उत्थे नहीं होगी। लोग बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुरक्षा के नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है, तो किसी तरह की कोई चूक ना होवे। पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। लोगों तो भी सहयोग मंगया जा रहा है। इत्थों तक कि मीडिया नूं भी अगे जाने की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल नजरां मौसम ते भी टिकियां हुई ने। मौसम का मिजाज क्योंकि सवेर तो ही थोड़ा बदलिया होया नजर आ रहा है। अंबाला दे विच हवा सवेर समय चल रही सी, पर फिलहाल मौसम आम वांग नजर आ रहा है। तो जेकर इस तरह मौसम साफ रहिंदा है तो जाहिर जी गल है कि तय जो प्लान सी पहला उसके मुताबिक ही अंबाला एयरबेस ते लैंडिंग होगी। पर जेकर मौसम दे विच खराबी आउंदी है तो फिर स्टैंड बाय ते जो जोधपुर एयरबेस नूं रखा गया है उत्थे भी लैंडिंग की संभावना है। अंबाला दे विच राफेल के स्वागत का पूरा इत्थे तैयारियां कर लईआं गईआं ने। किते हवन हो रहे ने तो किते तिरंगे दे रंग वाले गुब्बारे इत्थे आसमान दे विच छड्डे जा रहे ने। आसमान दे विच रंग बिरंगे गुब्बारे नजर आ रहे ने। हर कोई राफेल का अपने ढंग दे नाल स्वागत कर रहा है। इत्थे पोस्टर लगाए जा रहे ने कि राफेल आवेगा तो दुश्मना दे किस तरह छक्के छुड़ावेगा। राफेल दे अगे सारे फेल ने। इस तरह के पोस्टर बना के लगाए गए ने। अंबाला दीयां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो कि हवा दे विच तिरंगे वाले रंग के गुब्बारे छड्डे जा रहे हैं, क्योंकि अंबाला वासियों दे विच भी काफी उत्साह है। अज उस धरती ते जो लैंडिंग होगी फाइटर जेट लड़ाकू विमान
लड़ाकू जहाज राफेल दी 5 राफेल जिहड़े यूएई तो सीधे अंबाला एयरबेस ते पहुंचणगे। इसलिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छड्डना चाहता स्वागत दे विच, चाहे वो शहर वासी होण या फिर पुलिस प्रशासन होवे। हर किसी दे वल्लों तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई ने। तां पाकिस्तान दे कोल F-16 ते चीन दे कोल J-20 पर भारत दे कोल है राफेल। राफेल दीयां खूबियां दे बारे सवेर तो ही लगातार असीं अपने दर्शकों नूं दस रहे हैं। गौरव शुक्ला सवेर तो ही मेरे सहयोगी एयरबेस तो अंबाला तो लाइव जुड़े हुए ने, सीधा रुख करते हैं। तो गौरव फिलहाल की अपडेट तुहाडे कोल ते सब तो पहला मौसम का मिजाज, क्योंकि इस दौरान जिथे आसमान ते राफेल दे लई नजरां टिकियां हुई ने उत्थे ही आसमान वाल मौसम के मिजाज कारण भी नजरां टिकियां हुई ने। जी बिल्कुल, पहले मैं मौसम अंबाला का दस दूँ। इस समय मौसम जिवें सवेर तो चलिया आ रहा है, इतने बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तुम देख रहे हो कि हल्की जी चमक है धुप की। तो उस तो बाद जे गल करिए तो हवावां जरूर हैगियां ने। कहा जा रहा है कि 12 बजे के आस पास बारिश होएगी, पर 12 बजे तो ऊपर इस समय समा हो चलिया, कोई बारिश वाला माहौल इतने नजर नहीं आ रहा। हल्की जी गर्मी जरूर वधी है। मैं सवेर तो लैके हुण तक की गल करा, दोपहर 12 बजे की गल करा, मैं अपडेट तुहानूं देवांगा कि कुछ इस समय अपडेट है, पर तुहानूं दिखाना कि किस तरीके दी इत्थे तैयारियां कीतियां गईयां ने। असीं इस समय मौजूद हैगे हां, ये तुहानूं नज़र आ रहा होवेगा, ये दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे है। इस साइड तो दिल्ली ट्रैफिक जांदा है। जे असीं गल करिए कि अमृतसर तो ट्रैफिक आ रहा है सारा, जिहड़ियां बसां तुसीं देख रहे हो, तो ये दिल्ली दे वल मूव कर रही ने। तो उस तो अंदर असीं खड़े हैं, लिंक रोड है। इस लिंक रोड तो बाद एक होर लैफ्ट रोड जाती है अंदर, जी एयरबेस में रोड जाती है। तो इस एयरबेस में किस तरीके सील किया गया वह भी तुहानूं दिखाने। बैरीकेडिंग के अलग अलग लेयर्स बनाई गई ने। फर्स्ट लेयर के इन्वेस्टिगेशन होंदी है, तुहाडे तो पूछा जाएगा जेकर तुसीं जा रहे हो। हालांकि इत्थों ही डाइवर्ट कर दिता जाता है, मोर दैन 90% जो व्हीकल्स हैं इत्थों ही अमृत डाइवर्ट कर दिते जाते हैं। उस तो बाद मैं गल करा तो अगे जाके एक होर बैरीकेडिंग जो असीं सवेर तो दिखा रहे हैं, वो बैरीकेडिंग बाद दे विच कीती गई। तो वो बैरीकेडिंग करन दी वजह यही सी कि जेकर कोई फर्स्ट बैरीकेडिंग तो अगे जाता है तो कोई अपना आई कार्ड दिखाता तो उसनूं दोबारा अपने सारे डॉकूमेंट्स दिखाने होणगे, सारियां चीज़ां दिखाणियां होणगियां। तो जो अपडेट इस समय साढ़े को निकल के भी सामने आया, अपडेट यही है कि सब कुछ एज पर प्लान, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एज पर प्लान सारिया कुछ चीज़ां है जिहड़ियां वो चल रही ने। क्योंकि जिस तरीके का जिक्र असीं कर रहे थे कि जेकर बरसात होंदी है या मौसम खराब होंदा तो उस तो बाद ही कोई अलग डिसीजन लिया जा सकता है। मैं एक होर चीज़ दसदा, असीं जो लगातार डिफेंस एक्सपर्ट्स है या जिहड़े होर साडे सोर्सिस है उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करन दी अमृत कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हां दे वल्लों 2-3 पॉइंट्स क्लीयर किए गए हैं कि सिर्फ अंबाला का मौसम नहीं, मौसम देखो हिंद महासागर के उपर किहो जिहा होएगा उसके उत्ते भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कि जेकर मूवमेंट हो रही है उतों उड़ान भर होएगा, जो उड़ान भर के इंडिया के वाल मूव करेगा राफेल आबू धाबी तो, और जेकर हिंद महासागर के उत्ते जाके बरसात या मौसम उत्थे खराब होंदा तो वापस आबू धाबी वाले एयरपोर्ट के उत्ते भी उसनूं भेजा जा सकता है। तो उस तो बाद जेकर अंबाला दे विच भी ये देखा जाएगा कि जेकर 2 घंटे वो पूरा टाइम पीरियड है कि 1 घंटा पहला 1 घंटा बाद दे विच पूरे टाइम पीरियड 2 घंटे दे विच जेकर मौसम बिल्कुल ठीक रहिंदा तां ही अंबाले की तरफ मूव किया जाएगा राफेल नूं, उसकी जिहड़ी लैंडिंग है वो करवाई जाएगी। जेकर अजिहा नहीं होंदा तो फिर उस तो नैक्सट ऑप्शन है कि जोधपुर वाली साइड, क्योंकि ये वैदर का जिक्र किया जा रहा है कि जोधपुर दे विच अज वैदर बिल्कुल ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर अंबाला दे विच क्योंकि ये प्रेडिक्शन की गई सी कि बरसात हो सकती है तो वो प्रेडिक्शन भी 40 तो 50% की सी। इनफैक्ट जो दोपहर के समय की मैं गल करा तो उस समय 1 या 2 बजे की प्रेडिक्शन तो यह है कि 25% तो 30% चांसेस हैं कि बरसात होएगी। इसका सीधा जो मतलब है कि बहुत घट चांसेस ने कि बरसात होएगी। जेकर बरसात होंदी है तो फिर अगला प्लान बी जो एयरफोर्स के वालों बनाया गया है उसका जिक्र हो सकता है। पर फिलहाल प्लान ए के उत्ते सब कुछ एज पर शेड्यूल चल रहा है कि थोड़ी देर के जिहड़ा तुसीं कह सकते हो अगले 1-2 घंटे के भारतीय सरजमी के उत्ते होवेगा राफेल। तो राफेल अंबाला की धरती के उत्ते उतरेगा जिथे असीं इत्थे मौजूद हैं। साडे तो करीब 1 तो 1.5 किलोमीटर दूर जिहड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी आने शुरू हो चुके हैं। वड्डे ऑफिशियल्स जिहड़े आर्मी के ने वो भी इत्थे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। असीं देख रहे हैं कि सवेर तो कई गड्डियां इत्थे कई ऑफिशियल्स नूं लैके आईयां ने। इनफैक्ट कुछ कार्स जिहड़ियां सीगियां असीं उन्हां दे विच देखिया कि फॉरन डेलीगेट्स भी उस दे विच मौजूद सी। अमृत उन्हां दी भी इत्थे एंट्री हुई है तो लगातार देखो ये भी मैं तुहानूं दस्सां कि इस एंट्री पॉइंट तो अगे सिर्फ उन्हां दी ही एंट्री हो रही है जिहड़े या तां एयरफोर्स के नाल जुड़े हुए हैं या सिक्योरिटी फोर्सिस के नाल जुड़े हुए हैं या फिर पुलिस के जिहड़े वड्डे अधिकारी ने उन्हां दे नाल जुड़े हुए हैं। अदरवाइज इस तो अगे किसी की एंट्री नहीं है। जिन्ने लोगों की एंट्री है सारा मूव किया गया। ट्रैफिक तुसीं घूम के जाना होगा, हालांकि अरेंजमेंट्स हैं इतने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। पर दूजे पासे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है इस करके लोग भी किते ना किते साथ दे रहे हैं। तो असीं तस्वीरां भी लगातार तुहानूं दिखा रहे हैं। जिथे इस पॉइंट पर खड़ा है मैं
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਉਤਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਫੇਲ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਸੈਲੂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਏ ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਲਾਨ ਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਬੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦਾ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀਚ ਨਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਿਓਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਕੈਲਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਫੇਲ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आईटी सेंटर हर एक तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हैं ये सारे कार्यालय, और इन कार्यालयों का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन डिजिटल टूल्स के माध्यम से पार्टी को नीचे तक, जमीनी अवस्था तक मजबूती प्रदान करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए कार्यालय का सदुपयोग कैसे हो सकता है इसकी भी हमको रचना बनानी पड़ेगी। हमारे पास वहां पर आईटी सेल की व्यवस्था है, आईटी की व्यवस्था है। 11 करोड़ कार्यकर्ता से बढ़ करके अब 18 करोड़ हो गए हैं। आपके हरियाणा में भी कार्यकर्ता सदस्यता बढ़ी है। इनको हम कैसे कार्यकर्ता बना सकते हैं इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको कैसे कंटेंट दिया जा सकता है इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की धरती भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही अच्छी पवित्र धरती मानी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रेवाड़ी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, आपको ध्यान में होगा। और पहली सरकार भी प्रादेशिक सरकार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले देश में सरकार बनी
और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी आपने 10 में से 10 एमपी आपने चुनाव जिता करके भेजे हैं। हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि जैसे आगे हम क्या करें, लेकिन हम सब जानते हैं एक अंधेरा जब छाया हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने देश को फ्रंट से लीड किया है, देश को एक नई दिशा दी है, देश को दृष्टि दी है और संक्रमण काल में भी किस तरीके से संयम रखते हुए देश की जनता की सेवा की जा सकती है और 130 करोड़ जनता की जान बचाई जा सकती है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका सफल प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन बातों को समझे, जाने और लोगों के बीच इसके बारे में चर्चा करें। आप याद कीजिए मार्च महीने का वो समय जब देश के शक्तिशाली देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जब देश के समृद्धशाली देश जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम हैं, वो स्वास्थ्य बड़ी उत्तम है। तो फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। जहान है होम आइसोलेट किए गए 15 अप्रैल तक अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। फिर फिजाएं हुई गुलजार, हर तरफ लगने लगी कतार। फिर लोग संभालने लगे जिम्मेदारियों का दारोमदार। लेकिन भागम भाग में मत भूलिए कोरोना का किरदार। हर मोड़ पर अपनाइए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का हथियार। कोरोना से जुड़ी हर सावधानी और हर अपडेट देखिए अनलॉक 1 में, सिर्फ न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। कर मेरा भी है। जस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन।
ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। लगातार नजर बनी हुई है उस ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਰਾਫੇਲ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ राजेश शर्मा रिटायर्ड कर्नल ने जुड़ गए ने। तो राजेश जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। और आज का दिन काफी इंतजार इसका समय से किया जा रहा था, सिर्फ भारत की ओर से नहीं, खासतौर पर वायुसेना की ओर से। तो कैसे देखते हैं आज के दिन को? क्योंकि एयरफोर्स में जैसे कि आप सबको जानकारी होगी कि एयरफोर्स में एक हेलीकॉप्टर होते हैं, आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपकी हवाई सुरक्षा का जो हमारी हवाई सीमा है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो एक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट की होती है। ऐसा होता है कि एक दुश्मन जो बैठा है वो एक प्रगति करता है, तो उसी तरह से जो अभी हमें है उसके बचाव के लिए या फिर उसको मारने की शक्ति के लिए एक और उससे एक कदम आगे चलना पड़ता है। तो अगर आज की दृष्टि से देखें, जो हमारे पास, जो हमारे आसपास जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, उनसे जो अच्छी है जो हमारी हवाई शक्ति के लिए राफेल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि इसकी जो मारने की शक्ति है, जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की जो मिसाइलें हैं, इसके जो कैनन्स हैं और जो इसके ऊपर जो बॉम्ब है, और साथ में सबसे बड़ी जो इसमें खूबी है कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको कैरी करने की भी इसके अंदर क्षमता है। दूसरी जो चीज है इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें 3600 किलोमीटर का जो टर्न अराउंड रेडियस है, यानी कि इसमें मारने की शक्ति है कि वो 3600 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग के ये उड़ सकता है और दुश्मन के किसी भी जगह या टारगेट को पाकर वहां पर 100 किलोमीटर की दूरी तक इसको फायर कर सकता है। दुश्मन का जो रेडार है उसको जैम कर सकता है और बिना कुछ दुश्मन के दूरी से ही, बिना जान पहचान के या फिर किसी जो दुश्मन इसको ना पता कर सके, ये वापस मुड़कर आ सकता है। और आवश्यकता अगर पड़े या जरूरत पड़े तो इसका हवा में इसका रिफ्यूलिंग का भी सुविधा है। तो बिल्कुल राजेश जी, जी इसकी खूबियों की बात करें तो जैसे आप बता रहे थे, और उसी में से एक है कि 26 टन यानी कि 26,000 किलोग्राम तक ये भार जो है एक बार में उठा सकता है। बात की जाए पाकिस्तान की, अगर जब बात आती है दुश्मन देशों की, तो पाकिस्तान की आती है, चीन की आती है। पाकिस्तान के पास F-16 है, चीन के पास J-20 है। तो ऐसे में भारत को इंतजार था कि कब उनको इनके मुकाबले करने के जो लायक है वो ताकत मिलेगी, लेकिन अब कह सकते हैं कि भारत भी एक शक्तिशाली वायुसेना, उसके बेड़े में जो है वो ये राफेल शामिल हो गया है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान और चाइना के साथ में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे, जो पाकिस्तान को अगर हम पहले लेते हैं, पाकिस्तान के पास में जैसे सभी सुनते आए F-16 है, तो जो F-16 है, F-16 जब दिया गया था अमेरिका ने, तो अमेरिका ने उसमें एग्रीमेंट किया था कि वो सिर्फ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ही वो उसका इस्तेमाल करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। और जो अगर F-16 की अगर क्षमता अगर आप देखेंगे तो F-16 की क्षमता सिर्फ हमारे मिराज 2000 के बराबर ही है। तो राफेल जो है वो किसी हद तक जो है वो उससे अपग्रेडेड वर्जन है, जो से कि बेहतर फाइटर है और बेहतर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसीलिए MMRCA के उसकी कैटेगरी में आता है। और या आप ये बोल सकते हैं कि ये 4.5 जनरेशन का है, यानी कि 4 जनरेशन से ऊपर है और 5th जनरेशन से थोड़ा सा ये नीचे है। अगर उसकी वायुसेना के कंपैरिजन में अगर मैन पावर के हिसाब से करें तो हमारी जो है वो 1,70,000 है, जबकि पाकिस्तान के पास में सिर्फ 65,000 ही है। उनके जो एयरक्राफ्ट है, जो जैसे कि आपको बताया, वो हमारे मिराज 2000 के बराबर है, जो कि ये राफेल के साथ में वो किसी बराबरी या किसी भी तरह से वो कर ही नहीं सकता। अगर आप चाइना के पास में जाएंगे तो राफेल के चाइना के लिए फायदा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो टर्न अराउंड रेडियस है वो 3600 का है। ये 6 माइका मिसाइल कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर हेड्स कैरी कर सकता है, कैनन का इसका 2500 प्रति मिनट की रफ्तार से। राजेश जी आप बने रहे हमारे साथ।
और भी जानकारी आपसे लेंगे, राफेल की खूबियों के बारे में बात करेंगे, कैसे ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा, और भी जानकारी लेंगे। गौरव शुक्ला भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने अंबाला तो लाइव, उन्होंने भी रुख करेंगे, होर जानकारी लवांगे, ताजा अपडेट लवांगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक दिल्ली रुकते हैं। ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके थे कि ट्रिपल तलाक हटना चाहिए, हट नहीं पा रहा था। इन सारी चीजों में मोदी जी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति, ये सब चीजें सफल हुई हैं, हमको मालूम है। तो हमारे लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत की जो छवि बनी है, आज जब ये चाइना का भी स्टैंड ऑफ हो रहा है तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत बदल चुका है। भारत वो भारत नहीं है जिस तरीके से पहले देखा जाता था। आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, हम चाइना के साथ भी गलवान में स्टैंड ऑफ में खड़े हैं, हमारी आर्मी खड़ी है और सारा देश 130 करोड़ का देश, सारा देश उनके साथ खड़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, हरियाणा वो प्रदेश है जो केरोसिन मुक्त होने में पहला प्रदेश। हरियाणा वो प्रदेश है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में नंबर 3 पर खड़ा है और मुझे पूरे विश्वास है कि मनोहर टूक जी के काल में ये नंबर 1 पर आकर के खड़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारा हरियाणा जगमगाता हरियाणा, इसके तहत 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी लगभग 4,463 गांव में आपने पहुंचाई है 24 घंटे के लिए। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, ट्रांसफर उद्योग के लिए जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं ये रिक्रूटमेंट के चक्कर में। यह हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा। लेकिन मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी, ट्रांसपेरेंसी ला दी, पारदर्शिता ला दी। आज कोई भी न ट्रांसफर में और न ही रिक्रूटमेंट में कोई भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रशासन। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत उत्तम काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं और मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश आगे तीव्र गति से काम करे। और हरियाणा के मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, कार्यालय का सदुपयोग कीजिए। कार्यालय का उपयोग करते हुए एक एक बूथ तक कार्यकर्ता का ग्रुप बनाइए, कमिटियां बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें राजनीतिक कंटेंट डालिए। यह है राजनीतिक कार्यकर्ता। मैंने आपसे इतनी देर बातचीत की, मैंने आपसे हालचाल नहीं पूछा। हम हालचाल पूछने वाले नहीं हैं। ये हमारा काम ये नहीं है कि हम मौसम कैसा है, ये कैसा है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारा राजनीतिक कंटेंट होना चाहिए और हमारे राजनीतिक कंटेंट पर हमको काम करना चाहिए। हमें हरियाणा की तस्वीर बदलनी है। कल को दुनिया में चर्चा होनी चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई, हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, विकास युक्त हुआ और विकास होते हुए आगे बढ़ चला और ये देश का 1 नंबर का राज्य बना। यह हमारी कल्पना होनी चाहिए। इस मनोबल से हमको काम करना है और इसी मनोबल के साथ। और देखिए, बढ़ते आदमी के साथ सब जुड़ते हैं, घटते आदमी के साथ सब हटते हैं। हमें बढ़ता बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें तीव्र गति देनी, हमें कार्यकर्ताओं को संस्कार देने हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के संस्कार मिलने चाहिए कि गरीबों के लिए हम अपना जान न्यौछावर करेंगे और साथ ही साथ देश के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात का हमको संस्कार देना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सेवा कार्य किया, सेवा इन संगठन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद हमारी बैठक में 2.5 घंटे रह करके उन्होंने हमारे 7 प्रदेशों का प्रेजेंटेशन सुना और उन्होंने उसकी तारीफ की। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को अपना 2.5 घंटे का बहुमूल्य समय दें और संगठन की दृष्टि से अपने आप को, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी इतना बड़ा सेवा कार्य कभी नहीं किया था और इतने लंबे समय तक सेवा कार्य नहीं किया था जो इस सेवा के संगठन के दौरान आप लोगों ने लॉकडाउन अवस्था में किया है। मैं आपको पुनः इसके लिए साधुवाद देता हूं और ये संस्कारों से आया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग कार्यकर्ता को संस्कार दें, नेतृत्व को अच्छे संस्कार दें और उस संस्कार के लिए कार्यकर्ता कार्यालय का उपयोग करें, वर्चुअल मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, लेकिन एक नई गति, नई ऊर्जा के साथ
पार्टी के काम में जुटे। जिस काम को अमित शाह जी ने इतना बड़ा बनाया है उसको और ढांचे को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़े, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਹਵਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। बड़ी गर्व की बात पूरे भारतवासियों के लिए है कि आज जो बहुप्रतीक्षित हमारा अस्त्र है, हमारा रक्षक है, वो आज अंततः भारत की भूमि के ऊपर आ रहा है। और ये तय है कि वो फ्रांस से चल चुका है, भारत भूमि के ऊपर उसने आना ही आना है। अंबाला जो इन ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनेगा, तो आज अंबाला के सभी हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक साथी भी हैं, हमारे अंबाला के आम जनमानस लोग हैं, जुड़े हुए हैं, संगठन के लोग हैं, सबको इतनी अभूतपूर्व खुशी है। ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਭੇਜੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆ
ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ पता लग जूगा भारत में कितनी ताकत, भारत में पहले बहुत ताकत सी। आज राफेल को लेकर पूरे भारत में जो खुशी का जश्न मनाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज फ्रांस से जो 5 राफेल खरीदे हैं, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी कामयाबी। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਬੇहद ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। बिल्कुल लाजमी तौर पर अमृत जो जिक्र कर रहे हैं सवेर का कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे इंडिया के लिए। इनफैक्ट जो गलवान वैली के होया उस तो बाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोड़ा ये पूरा मूवमेंट है, खास तौर पर 29 जुलाई का जो देश के कोल राफेल आ जाएगा। देखो इस एक होर पॉइंट यह भी है कि राफेल की इत्थे आके कोई ट्रेनिंग नहीं होनी। असी 10 जो देश के पायलट्स उत्थे गए ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੁਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ F-16 ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੰਗੇਦੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਲਮਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ 1 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਨ 에ਅਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਫੇਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਫਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਊਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਰੁਕਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ फाइटर जेट उतरेगा जिसनूं गेम चेंजर पूरे देश दे लई किया जा रहा है तो लाजमी तौर ते प्राउड मोमेंट है ते ओ प्राउड मोमेंट दे विचाले इंतजार हो रहा है कि कितनी माण वाली गल है अंबाला वासियां दे लई। ये तां ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾਂਗੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ राजेश शर्मा रिटायर्ड कर्नल लगातार बने हुए ने। तो राजेश जी, जब बात की जाती है फाइटर जेट की, राफेल की, तो ये सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना तो लगाता ही है, लेकिन एक और इसकी खास बात है कि हवा में रहकर हवा में और हवा से जमीन पर भी ये निशाना लगाता है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें जो हमने रशिया के सहयोग से जो मिसाइल बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल, वो भी इसके ऊपर माउंट हो सकती है जिसका जो कि रेंज है 600 किलोमीटर है। साथ में इसमें माइका मिसाइल लगी हुई है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये हवा से हवा के ऊपर एयर टू एयर मिसाइल से मार कर सकता है, हवा से जमीन के ऊपर एयर टू सरफेस मिसाइल के जरिए ये इस पे मार कर सकता है और साथ में ही जो है वो वाटर के ऊपर भी जो है ये इसमें मार कर सकता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से ये सक्षम है जो कि तीनों दिशाओं में यानी कि हवा में, जमीन में और जल में, तीनों में इसमें ये मार कर सकता है। और जैसे कि बताया कि इसके ऊपर जो है इसका 700 किलोमीटर है और में इसमें मिड एयर फ्यूलिंग की भी व्यवस्था है जिससे कि इसका जो रेंज है वो 2 से 3 गुना ज्यादा इसका बढ़ जाता है और इसी वजह से जो है दुश्मनों के बीच में इतना खौफ है और तभी वो इसमें वो नहीं चाहते कि वो किसी तरह से ये भारत में लाया जाए। तो बिल्कुल हैमर मिसाइल हो या स्कॉल्प मिसाइल की बात की जाए तो हर मिसाइल की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन इनकी दूरी की जब राजेश जी बात करते हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनकी दूरी जो ये तय करती हैं वो इतनी ज्यादा है कि दूसरे देश की सीमा को पार किए बिना ही उन पर निशाना लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इसका किलिंग रेंज है यानी कि जो मारने की जो क्षमता है, किलिंग रेंज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है। यानी कि ये बॉर्डर से अगर करेंगे बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए जो एयर स्पेस है, अपनी एयर स्पेस में रहकर ये 100 किलोमीटर जो है वो उस पे दुश्मन के ऊपर मार कर सकता है। और उसी तरह से अगर ये आप ये मान के चलो कि एक बार में 3700 किलोमीटर अगर आगे जाएंगे तो उसमें 600 किलोमीटर आगे मारने की क्षमता है जो कि उसके ऊपर मिसाइल लगी हुई है। जी राजेश जी, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी अंबाला एयरबेस तो जुड़े। गौरव तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। तो तस्वीरां तुसीं देखियां अंबाला एयरबेस ते किस तरह दी तैयारियां ने, सुरक्षा दे लिहाज तो, जश्न दे लिहाज तो हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कदों पल आवेगा जदों राफेल फाइटर जेट लैंड करनगे अंबाला दी धरती ते। ਤਾਂ इंतजार उम्मीद है कि कुछ ही घंटिया दे विच खत्म हो जाएगा। मौसम भी साफ हो रहा है, बरसात की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही अंबाला दे विच, जिस तो ये लग रहा है कि जिस तरह तय किया गया सी वो प्रोग्राम उस तरीके होवेगा, यानी कि अंबाला एयरबेस ते ही लैंडिंग होवेगी राफेल दी। तो हुण फटाफट अंदाज च कुछ खबरां ते नजर मार लैने आ। पंजाब च कोरोना की जानलेवा रफ्तार लगातार जारी है। पहली बार एक ही दिन च 19 लोगों की जान गई है। रिकॉर्ड 600 तो वध नवे केस सामने आए ने। सब तो वध हालात लुधियाना च खराब ने।
गुरदासपुर च सेहत विभाग की वड्डी लापरवाही सामने आई है। इत्थे सवेरे हस्पताल लिआंदे गए 11 कोरोना मरीजों को शाम वेले बिना निगरानी घर भेज दिता गया। मरीजों को होम क्वारंटीन की सलाह तो दी गई, पर घर के बाहर नोटिस तक नहीं लगाया गया। समराला के विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों भी कोरोना की चपेट च आ चुके हैं। मंगलवार को ढिल्लों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल अमरीक सिंह ढिल्लों घर के ही क्वारंटीन ने। बठिंडा एम्स च जल्द कोरोना टेस्टिंग शुरू होगी। शुरुआत में रोजाना 180 लोगों के टेस्ट होंगे, जिसनों जल्द ही 500 तक करने का टीचा है। इस तो इलावा बठिंडा एम्स च 30 बैड का कोविड केयर सेंटर भी शुरू किया जा रहा है। पंजाब दे विच कोरोना लई विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ट्रैकिंग अधिकारी कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो लैके डिस्चार्ज होने तक निगरानी करेंगे। अमृतसर पुलिस ने 8 लोगों को काबू किया है, जो बीते दिन बिना कोरोना टेस्ट करवाए लखनऊ तो अमृतसर पुजे सन। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये लोग यूपी तो पंजाब किस लिए आए तो कौन इन्होंने लेके आया। लहरा गागा च वध रहे कोरोना मरीजों के चलदे 2 होर वार्डां च माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इस दौरान ब्याह समागम च आदेशों की उलंघना करने वाले का 10,000 रुपए का चलान भी कटिया गया ते अगे तो अजिहा ना करने की वार्निंग भी दी गई। करीब 3.5 साल बाद पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपने चोण वादियां ते वड्डा दावा किया गया। कैप्टन मुताबक हुण तक उन्हां दी सरकार अपने 75% तो ज्यादा वादे पूरे कर चुकी है ते बाकी रहिंदे वादे भी जल्द पूरे किए जाएंगे। पंजाब के नौजवानों नूं जल्द कैप्टन सरकार स्मार्टफोन वंडेगी। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वादे मुताबक 50,000 स्मार्टफोन तैयार हो रहे हैं ते पहले फेज च 11वीं ते 12वीं दियां विद्यार्थियों नूं मोबाइल मिलणगे। कोरोना काल च पंजाब सरकार लगातार अपने खर्चे घटाउण च लगी हुई है। मोबाइल भत्तियां दे विच कटौती तो बाद हुण सरकार ने दफ्तरां च तैनात अफसरां दे पेट्रोल डीजल च 25% की कटौती की है। हालांकि यह फैसला उन्हां अधिकारियों ते लागू होवेगा जो सिर्फ 50% स्टाफ समेत ही काम कर रहे हैं। पंजाब च सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड नूं लैके सरकार दे वल्लों वड्डा स्पष्टीकरण आया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि प्रमोशन दे लई प्रोबेशन पीरियड पहलां भी काउंट हुंदा सी ते अगे भी हुंदा रहेगा। बरगाड़ी बेअदबी केस के मुख्यमंत्री कैप्टन का वड्डा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री मुताबिक सीबीआई की वजह करके मामले की जांच च देरी हो रही है और सीबीआई पंजाब पुलिस नूं जांच सौंपण तो टाला वट रही है। बलात्कार के दोषों तहत जेल च बंद बलात्कारी राम रहीम डेरे की गद्दी छड्डण नूं तैयार नहीं है। डेरा मुखी ने संगत के नाम जेल तो चिट्ठी लिखी है, जिस विच स्पष्ट किया है कि वही डेरे का मुखी बनिया रहेगा ते नाल ही कहा कि डेरे के अंदर किसी किस्म की गुटबाजी नहीं है। बेअदबी मामले च मुख मुलजम महिंदरपाल बिट्टू के परिवार ने बिट्टू की मौत बदले मुआवजा मंगया है। परिवार ने फरीदकोट अदालत च यह दावा किया है ते नाल ही कतल दे लई पंजाब सरकार अते फरीदकोट के डीसी नूं जिम्मेवार ठहराया है। फिरोजपुर च पेट्रोल पंप डीलरां की हड़ताल का मिलिया जुलिया असर देखने को मिलिया। पंजाब के कई शहरों च पेट्रोल पंप रोजाना की तरह खुले रहे ते कुछ थावां ते पंप बंद होने कारण लोग खज्जल खवार होए ने। गढ़शंकर च पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की ते पेट्रोल पंप बंद रखे। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पिया। उधर मोगा दे विच भी इक्का दुक्का पंप खुले नजर आए, जिथे पेट्रोल पवाउण दे लई लोकां दी भीड़ लग गई ते लोकां नूं मुश्किलां दा भी सामना करना पिया। पंजाब च पेट्रोल पंपां दी हड़ताल दे चलदियां रोपड़ दे विच भी पंप बंद नजर आए। दूर दुराडे जाण वाले लोग बिना तेल पवाए वापस मुड़े।